I never compromise on your values. Stand by them firmly. Today is 29th of May 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Quiz number 32 ज्योग्राफी के आंसर्स हैं. Which of the following seas does not have a coastline? The answer is Sargasso Sea. सोडियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है सैलिनिटी ऑफ सी वाटर में. पेरुवियन करंट हम्बोल्ट करंट होता है कोल्ड ओशन करंट. नाइपर और डेन्यूब ये दो रिवर हैं ब्लैक सी की. इटली, सिसिली, सार्दिना एंड कॉर्सिका ये जो सी इनको सराउंड कर रहा है उसका नाम है टायरेनियन सी. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल हैं. द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उदत्त मार्तंड 30th ऑफ May 1826 को ये पब्लिश हुआ था. ये कहाँ से हुआ था, किस शहर से हुआ था? हु फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका? हु अमंग द फॉलोइंग रिपील द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878? हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ जर्नल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आज़ाद साहब? तो इसके आंसर्स क्या है? आज की वोकैबुलरी है इंट्रांसिजेंट. इंट्रांसिजेंट इसका मतलब होता है सैद्धांतिक. अनविलिंग और रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस व्यू और टू अग्री अबाउट समथिंग. अनकॉम्प्रोमाइजिंग. स्टेल्थली का मतलब होता है छिपकर. दिस इज सीक्रेटिवली, स्नीकली. ब्रॉबीट का मतलब होता है धमकाना. टिपिकली इनटू डूइंग समथिंग विद स्टर्न और अब्यूजिव वर्ड्स. रेस्पाइट का मतलब होता है मोहलत. अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ फ्रॉम समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट. आइडिलिक का मतलब होता है दिस इज लाइक एन एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चरस्क. सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर important वर्ड, write down that word along with its meaning in the comment section down below. CSAT, this is reading comprehension for today. Try to read this RC and answer this question. देन ये दो और सवाल हैं सी सेट के. दिस इज पजल नंबर 1, दिस इज पजल नंबर 2. इनके आंसर्स क्या होंगे? टेल. सो दीज आर सी सेट क्वेश्चंस फॉर टुडे. सो आज संडे है, संडे का द हिंदू है. संडे को एडिटोरियल्स नहीं आते हैं. आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है और आता है FAQ सेक्शन. ओके, सो दिस इज प्राइम मिनिस्टर साहब का स्पीच. देन दिस इज Twin hurdles hinder India's maritime role. Maritime role, सी हमें पता है दो चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड है. एक तो स्पेस और दूसरा हुआ ओशन. ये दो चीज़ों पे हमारा प्राइम फोकस है. इंडियन ओशन इंडिया के नाम पर है, हमारा बैकयार्ड है, तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इंडियन ओशन पे है. इंडियन ओशन में भी अब जो नया टर्म यूज़ हो रहा है वो हो रहा है इंडो पैसिफिक. इंडो पैसिफिक, इंडिया एंड पैसिफिक. तो दिस इज अवर फोकस एरिया. बाकी स्पेस में ISRO तो कंडक्ट कर रहा है मिशंस. और जो मैरीटाइम है, मैरीटाइम में जो नेवल सुप्रीमेसी की हम बात करते हैं, ब्लू वाटर नेवी की बात करते हैं, ये हमारा अभी प्राइम फोकस है. तो हम यहाँ पे लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन भी कर रहे हैं. ओके, तो जब भी बात आती है मैरीटाइम रोल की, तो यूक्रेन वॉर में भी हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज़ क्या होती है, वो होती है इंफॉर्मेशन, मैरीटाइम इंफॉर्मेशन. तो डेलीगेट्स ने ये अटेंड किया मैरीटाइम इंफॉर्मेशन वर्कशॉप इंडियन नेवी का एट द IFC-IOR. अभी क्वाड का ग्रुपिंग हुआ. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन में अवेयरनेस इनिशिएटिव की बात किया. इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, मैरीटाइम सर्विलांस हो. रीजन में दो इशू लिमिट करते हैं इंडिया की एबिलिटी टू फर्दर एक्सपैंड इट्स रोल गवर्नमेंट ऑफिशियल ने का. तो हमें इंटेलिजेंस चाहिए और सर्विलांस चाहिए. इंफॉर्मेशन चाहिए और सर्विलांस चाहिए. ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है. इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रेंट है और कंटिन्यू डिले है पोस्टिंग इंडियन लाइजन ऑफिसर एट अदर फैसिलिटीज एंड सेंटर्स इन द रीजन. तो ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो चीज़ बॉटलनेक आता है जब हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक में इंडियन प्रेजेंस को बढ़ाने का. इंटरेस्ट है यहाँ पे और रिक्वेस्ट भी है सेवरल कंट्रीज की इंटरनेशनल लाइजन ऑफिसर यहाँ पे पोस्ट करने का. और ये जो है दिस इज IFC-IOR. ये क्या है? ये इंडियन नेवी का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है इंडियन ओशन रीजन का. इंडियन ओशन रीजन, बिकॉज आज की डेट में जो इंफॉर्मेशन है
ये एक सबसे बड़ा वेपन होता है किसी भी फौज का, इंफॉर्मेशन। तो टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलना, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलना, ये एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। तो दिस IFCIOR मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस पे पास सम टाइम से वर्क कर रही है। सो दिस इज इन्फो एक्सचेंज। अब ये इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव को आगे फर्दर प्रोसीड करने की ज़रूरत है। पेंडिंग प्रपोजल्स भी हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ एक और टर्म यूज़ हुआ था, डार्क शिपिंग। डार्क शिपिंग, अभी क्वाड जब था, क्वाड मीटिंग हुआ था जापान में, वहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ, डार्क शिपिंग। शिपिंग क्या होता है? जो भी वर्ल्ड का ट्रेड होता है, मोस्ट ऑफ द जो ट्रेड होता है वो ओशन रूट्स के थ्रू होता है। ओशन रूट्स, कंटेनर्स होते हैं, बड़ी बड़ी शिप्स होती है और इसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। बिकॉज जो वाटरवेज है, ओशन ट्रांसपोर्टेशन है, ये रिलेटिवली चीपर पड़ता है। तो अब क्या होता है, हर शिप में एक ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट भी होता है, उसको ट्रैकिंग की जाती है। डार्क शिपिंग वो शिपिंग हो रही है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है। सो दैट इज़ वाई हम डार्क शिपिंग, शिपिंग हो रहा है बट उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ट्रेड में, शिप्स का एट्सेट्रा। तो इसको ट्रैक करने की ज़रूरत है। फास्टर, वाइडर, मोर एक्यूरेट मैरीटाइम पिक्चर मिलेगी, नियर रियल टाइम एक्टिविटीज़ जो वाटर में हो रहा है, पार्टनर वाटर्स में। सो दिस इज़ द मैसेज। तो पेंडिंग प्रपोजल्स भी हैं यहाँ पे, इसको फर्दर कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के। ओके, सो दिस इज मैरीटाइम रोल, मैरीटाइम रोल। दिस इज आइकन मूव्ड। यहाँ पे क्या है, ये इंडिया गेट है। इंडिया गेट में पहले यहाँ पे एक इन्वर्टेड राइफल थी, सोल्जर का हेलमेट था। अब यहाँ जो फ्लेम थी, अमर जवान ज्योति, इसको शिफ्ट कर दिया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल में। ये भी पास में ही है, नेशनल वॉर मेमोरियल। तो इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति, ये जो फ्लेम था, इसको शिफ्ट किया है नेशनल वॉर मेमोरियल में। नेशनल वॉर मेमोरियल हैड बीन इंस्टॉल्ड टू ऑनर द फॉलन सोल्जर्स ऑफ द 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर। तो दिस इज दैट, तो अमर जवान ज्योति। देन इंडिया गेट कब बना था? आंसर, इंडिया गेट जो बना था, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? इंडिया गेट का कॉन्टेक्स्ट। और एक होता है गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? आंसर दीज टू क्वेश्चंस। नो केसेस ऑफ मंकी पॉक्स इन इंडिया सो फार, देयर इज सम रिलीफ। इंडिगो फाइन फॉर डिनाइंग बोर्डिंग। सी, अक्सर अगर पैसेंजर है, वो स्पेशल, उसको रिक्वायरमेंट है, स्पेशल नीड्स है, तो उस केस में जो फ्लाइंग, जो इंडिगो है या फिर जो फ्लाइट ऑपरेटर है, वो उसको डिनाई नहीं कर सकता है एक्सेस टू द क्राफ्ट। वहाँ जो स्पेशल नीड्स हैं उसको प्रोवाइड करने का प्रोविज़न होना चाहिए। तो इसलिए इंडिगो को यहाँ पर डिस्चार्ज किया गया है। तो इंडिगो ने ये रीज़न दिया बिकॉज जो चाइल्ड था वो विजिबली इन पैनिक था और सेफ्टी रिस्क को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे एक्सेस डिनाई किया गया। द आइडिया इज देयर शुड बी अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर। DGCA ने कहा कि जो कैरियज बाय एयर होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी का, और जो रिड्यूस्ड मोबिलिटी है, रिटन कंसल्टेशन हो, एयरपोर्ट में डॉक्टर हो, पैसेंजर का हेल्थ चेक हो, जो पायलट इन कमांड है उसका ओपिनियन देखा जाए। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है ताकि अगर डिनाई करने की पोजीशन नौबत आ भी रही है तो ये एक बहुत फेयर मैनर में किया जाए। सो दिस इज इंडिगो दिस। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. This is fellow travelers, and this is next page. LG proposes 25-acre world-class nursery. This is really good. लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना साहब, जो अभी नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के, वर्ल्ड क्लास नर्सरी बनाने की बात है. इट विल बी डेवलप्ड एज इको टूरिज्म हब. इको टूरिज्म हब. देन सी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. दिल्ली पुलिस एक एक्सरसाइज कर रहा है अभी, सेल्फ डिफेंस मूव, पाम हील स्ट्राइक. स्पेशल मूव है टू क्रिएट एस्केप अपॉर्चुनिटी. द आइडिया इज कि जो वुमेन सेफ्टी है ये पैरामाउंट है. वैसे तो सारे प्रोविजंस भी होने चाहिए इन प्लेस, लाइक पुलिस पर्सनल भी है, सिक्योरिटी के प्रोविजंस है एट्सेट्रा. फिर भी अगर ऐसा कोई अनटूवर्ड ऐसा कुछ केस हो रहा है तो वहाँ पर विमेन को भी सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाना बहुत ज़रूरी होता है. इट इज़ बेस्ट यूज्ड व्हेन द फेस ऑफ द अटैकर इज नॉट ब्लॉक्ड एंड कवर्ड एंड यू कैन रीच द फेस विद योर आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड. सी, जैसे यहाँ पर कोई अटैकर है ना, जो हमारा पाम होता है, पाम लाइक दिस,
यहाँ काफ़ी फोर्स हम जनरेट कर सकते हैं। तो ऑलवेज जब भी ऐसा कुछ है कि अनटूवर्ड ऐसा कुछ आपको लग रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी, तो यू कैन ऑलवेज डू दिस कि एक पाम हील स्ट्राइक जोर से ऐसे पुश करना है, इससे पाम से पुश करना है हमेशा। और जो बॉडी में फोर्स जनरेट होता है ना, वो जनरेट हमारे पैरों से होता है हमेशा। तो जो फीट है आपके, उसको मजबूती से ज़मीन पे रखना है और सारी ताकत इस पाम पे लगानी है और दोनों से ऐसे चेस्ट पे सामने पुश करो बहुत। तो इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट होता है और आप यहाँ से एस्केप कर पाओगे। सेकेंड थिंग जो हमेशा बताई जाती है वो ये होती है कि जो पंच होता है हमारा, ऑल्दो मूवीज़ में दिखाते हैं डिशुम डिशुम, इसमें इतनी ताकत नहीं होती। ऑलवेज यूज़ दिस एल्बो, इसको एल्बो से ऐसे पुश करो, ये ज़्यादा फोर्स जनरेट करता है और ज़्यादा इफेक्टिवली आप डैमेज कर सकते हो अगर आप पे ऐसा कोई अटैक हो रहा है तो। ओके, सो रिमेंबर दिस, पाम हील स्ट्राइक, सेल्फ डिफेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ समथिंग जो हमें यंग एज से सबको सिखाना चाहिए। बेसिक जो सेल्फ डिफेंस होता है, बेसिक फिजिकल जो स्ट्रेंथ डेवलप करने की जो बातें होती है, ये एवरी सिंगल गर्ल चाइल्ड को बचपन से ही ये चीज़ें सारी सिखानी बहुत ज़रूरी होती है। सेल्फ डिफेंस मूव, सो दिस इज़ देयर। अब साउंड चेक, सीसीटीवी इन पुलिस स्टेशन शुड हैव ऑडियो फुटेज टू। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ऑडियो फुटेज साथ ही साथ सीसीटीवी। तो सीसीटीवी कैमरास जो होते हैं, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, इससे क्या होता है, एक ऑथेंटिसिटी आ जाती है। एक जो पूरा पुलिस स्टेशन का कंडक्ट है, वहाँ पे ट्रस्ट डेवलप होता है। अनटूवर्ड अगर कोई ऐसे इंसिडेंट्स है, हम उसको बाद में इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वार्ड ऑफ कर सकते हैं, लाइक दैट। तो सीसीटीवी कैमरा जो है सिक्योरिटी सर्वेलेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ ऑडियो फुटेज भी होगा तो ये और अच्छी बात है। देन दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट हेल्प्स इन ग्लोबल आउटरीच। अब सी, नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का। नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये एज अ प्लेटफॉर्म वर्क करता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ट्रिगर, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक्टिवेट करने के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट में दैट इज़ वाई कनेक्टिविटी की बात हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो, ये हमेशा हमारे प्रायोरिटी में होता है। बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज़ द गेटवे टू एशियन कंट्रीज। Then this is CITU complains ILO on Anganwadi layoff. अब सी, बिहार इज गोल्ड। बिहार टू ऑथराइज एक्सप्लोरेशन ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। ये जो बिहार है ना, इसको आज का बिहार नहीं देखना चाहिए। बिहार जो है ना, एक टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस, मोस्ट फ्लरिश्ड, मोस्ट नॉलेजेबल, एडवांस्ड सोसाइटी रहा है बिहार में जितने भी आप जैसे देखो मोनेस्टरीज हुआ या फिर जो एजुकेशन के सेंटर्स हुए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, मतलब बिहार गोल्ड स्टैंडर्ड हमेशा माना गया है व्हेन इट कम टू लाइक सिविलाइजेशनल वैल्यूज, एम्पायर बिल्डिंग, एजुकेशन, वे ऑफ लाइफ, गवर्नेंस, एवरीथिंग। तो दिस इज देयर, एंशिएंट यहाँ का कल्चर रहा है। अब देखो यहाँ पे गोल्ड के भी बहुत सारे रिजर्व्स हैं। तो जामुई डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे 222 मिलियन टन का गोल्ड हो सकता है, जीएसआई सर्वे ने कहा। दिस इज ह्यूज। 44% ऑफ टोटल रिजर्व्स इन द कंट्री है बिहार में। तो स्टेट माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट कंसल्टेशन विद एजेंसीज है, एक्सप्लोरेशन होगा यहाँ पे। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी वर्क करेगा गोल्ड रिजर्व को ढूंढने के लिए इन जामुई। तो बिहार में 222 मिलियन टन का 44% ऑफ कंट्रीज जो गोल्ड है ना, सो दिस इज देयर, दिस इज इन बिहार। लाइक KGF एक मूवी आया था ना, दिस इज बिहार। देन दिस इज द हिंदू, नेक्स्ट पेज। और ये बात है, UN हैबिटेट लेज आउट प्लान फॉर पिंक सिटी। पिंक सिटी किसे बोलते हैं? पिंक सिटी बोलते हैं राजस्थान के जयपुर शहर को, जयपुर शहर। ऐसी एक ब्लू सिटी भी होता है, ब्लू, वहाँ पे शहर वगैरह जो बिल्डिंग्स है ना, सब ब्लू, नील, इससे इसका इस शेड में होते हैं। ये भी राजस्थान का ही एक शहर है, उसका नाम क्या है? टेल। पिंक सिटी जो है ये जयपुर है। तो UN हैबिटेट ने आइडेंटिफाई किया है पिंक सिटी जयपुर में चैलेंजेस आ रहे हैं, लाइक वल्नरेबिलिटी, अर्बन स्प्रॉल, ग्रीन ब्लू डिस्कनेक्ट हो रहा है। ये प्रेसिंग इश्यूज हैं जयपुर के। तो राजस्थान में इसको और बेटर इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। जो अर्बन चैलेंजेस हैं ये जयपुर ही नहीं, हर शहर में ये प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कवर कम हो रहा है, अर्बन बायोडाइवर्सिटी नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सिटीजन्स की डिटीरियोरेट हो रही है। तो इसको अच्छी खासी फंडिंग भी मिल गई है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF-6 से। कार्बन सिक्विस्टरेशन करने की भी ज़रूरत है। ट्रैफिक हुआ, एक्सेस हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ,
एयर क्वालिटी हुआ, इन सब चीज़ों में एफिशिएंट यूज़ ऑफ लाइक वाटर हुआ, इन सब चीज़ों में वर्कआउट करने की बात है। टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी भी। तो अर्बन बॉडीज ग्रॉसली अंडरमाइन सच स्पीशीज एंड इंस्टेड प्लांट एक्जॉटिक वेजिटेशन। तो ये भी एक बात होता है, कई बार हम सिटी ब्यूटिफिकेशन में एक्जॉटिक वेजिटेशन का वहाँ पे प्लांटेशन कर देते हैं, जो अवॉइड किया जाना चाहिए। जो लोकल एंडेमिक स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादा वेल सूटेड होती है शहर के लिए। यूक्रेन हिंट्स एट रिट्रीटिंग फ्रॉम ईस्ट। रशिया जो है, रशियन बियर आगे बढ़ रहा है। थाउजेंड्स रैली इन कोलंबो टू मार्क 50th डे ऑफ प्रोटेस्ट। देन टेक्सास, यूएस सैंक्शन नॉर्थ कोरिया, इंडोनेशिया एंड दिस इज चाइना एंड युगुर। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। पहला जो न्यूज़ है वो है मंकी पॉक्स का। मंकी पॉक्स का स्प्रेड हो रहा है, यूरोप में काफ़ी स्प्रेड देखने को मिल रहा है, इंडिया में अभी इसका स्प्रेड नहीं है। लेट अस सी। द आइडिया इज़ हमें अभी भी फिर भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। फाइंडिंग पिरामिड्स। पिरामिड्स जैसे कहाँ के, इजिप्ट के फेमस हैं। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है वो अमेजॉन बेसिन में भी हमें दिस देखने में आया है। सिविलाइजेशनल रिसर्चर्स ने फाइंड किया है लेज़र रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, लिडार से। ये लिडार आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। अभी जो नए आईपैड्स आ रहे हैं उसमें भी लिडार सेंसर्स लगा दिया है उन्होंने। तो ये लिडार से क्या होता है, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी कॉल लिडार टू मैप लैंड इनहेबिटेटेड यहाँ पे फाइंड किया। तो अगेन दीज आर रिसर्चर्स ने यहाँ पे पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर कुछ अमेजॉन बेसिन में यहाँ पे फाइंड किया है, बोलीविया, न्यू बोलीविया के पास में। ये बर्ड फ्लू का आउटब्रेक है। स्ट्रेन का नाम क्या है, H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा। देन थर्ड लिम्स क्या होते हैं, जैसे हमारे दिस हैंड्स हैं, दीज आर लिम्स। तो जो पैरट्स होते हैं, पैरट्स भी जब फ्लाई करते हैं तो इनका ये जो ये सर है, इसको ये एज अ लिम्ब की तरह यूज़ करते हैं नेविगेशन करने के लिए। तो पैरट का जो हेड है ये थर्ड लिम्ब की तरह काम करता है। ये जब वो फ्लाई करते हैं तो एक्रोबैटिक फीट ऐसे अचीव करते हैं। दिस इज़ मोर एक्सेप्टेबल टोमेटो है ये। विटामिन डी का इसमें एक एक्सेलेंट रिसोर्स मिल सकता है, विटामिन डी जो है ना, ये आजकल बड़ी डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है बिकॉज सनलाइट एक्सपोजर सबका कम हो गया है। तो विटामिन डी का डेफिशिएंसी होता है और इससे एक डिसीज़ होती है डेफिशिएंसी से, रिकेट्स। ये नैनोबॉट्स हैं, डिग डीप टू डिसइंफेक्ट टूथ। नैनो टेक्नोलॉजी में 10 टू द पावर कितना होगा, आंसर नैनो। तो नैनो मतलब दिस इज़ वेरी स्मॉल। नैनो का बहुत यूटिलिटी होता है, सरफेस एरिया आप बढ़ा सकते हो, तो लाइक डिलीवरी ऑफ मेडिसिन में है, स्ट्रक्चर बनाने में है, लाइक दैट। नैनो बॉट्स, रोबोट्स। रेयर बैक्टीरिया डिस्कवर हुए हैं अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका मतलब वेरी कोल्ड प्लेस। तो यहाँ पे यूजुअली जर्म्स एंड बैक्टीरियाज नहीं मिलते हैं। जैसे फ्रिज है, फ्रिज में टेम्परेचर कितना कम होता है तो बैक्टीरियल एक्टिविटी, माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो जाती है वहाँ पे, तो चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती। सिमिलर इज़ द केस विद अंटार्कटिका। तो इधर कुछ बैक्टीरिया जो मिले हैं यहाँ पे डिस्कवर हुए हैं अंटार्कटिका में। जैसे सूडोमोनास बैक्टीरिया है, प्रीडोमिनेंट बैक्टीरिया अंटार्कटिक पेनिनसुला में मिला है। तो द आइडिया इज इधर कुछ रेजिस्टेंस जीन्स भी मिल रहा है। ये रेजिस्टेंट है जो कॉमनली डिसइंफेक्टेंट होते हैं लाइक क्लोरीन या फिर अमोनिया एट्सेट्रा। तो ये क्या है, बैक्टीरिया। इसी से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस के लिए, वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। जो एंटीबायोटिक्स वगैरह हम जस्ट लाइक दैट ओवर द काउंटर लेते हैं। रेड स्ट्रिप एक कैंपेन भी आया था। तो AMR इज़ ऑन राइज। जो बैक्टीरिया है ये रेजिस्टेंट बन रहे हैं कॉमनली जो यूज़ होती है डिसीजेज। तो ये डिसइंफेक्टेंट भी अब इन पे एक्टिव वर्क नहीं कर रहे हैं। हाउ रेजिलेंट वर प्लैंकटॉन्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड प्लैंकटॉन्स का यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, प्लैंकटॉन्स। देन व्हाट कॉजेज द पेनफुल इनफ्लेक्सिबल स्पाइन। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज होता है वो होता है पॉस्चर। जैसे दिन भर आप टेबल चेयर डेस्क वर्क में कर रहे हो तो इससे भी स्पाइन इश्यूज होते हैं। अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न करेक्ट नहीं है या फिर जो बेड है वो करेक्ट नहीं है तो उससे भी स्पाइन इश्यूज होते हैं। ये जो स्पाइन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होता है, ऑर्गन होता है। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बॉडी स्ट्रक्चर को, न्यूरोलॉजिकल एवरीथिंग जो फंक्शंस हैं सब डिपेंडेंट है इस स्पाइन में। सो जो पॉस्चर होता है बॉडी का वो करेक्ट रखना ज़रूरी है, व्हेन यू आर वर्किंग, व्हेन यू आर स्टैंडिंग, इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग। अब जो न्यूज़ है यहाँ पे वो है, पहला है प्राइस राइज एंड GST। गुड एंड सिंपल टैक्स इसको बोला गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स था।
2017 में ये टैक्स आया है, 2022 चल रहा है, हर जगह इसकी रिव्यू की बातें चल रही है और क्या रिफॉर्म्स इधर चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी 279A की जो काउंसिल की बातें हैं उसको नॉन मैंडेटरी कर दिया है। स्टेट्स में भी फिस्कल फेडरलिज्म की डिमांड ज़्यादा आ रही है। डिस्ट्रस्ट भी एट टाइम्स होता है बिकॉज जीएसटी कंपनसेशन जो सेस था उससे पैसे बराबर आए नहीं, तो सेंटर ने फोर्स मेजर कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस टैक्सेस था टू स्टेट्स उसको डिफर कर दिया था। तो उससे क्या हुआ, अगेन डिस्ट्रस्ट इशू हुआ। तो जीएसटी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे सवाल आएगा। अभी जो बात चल रही है वो ओवरहॉल करने की बात है टैक्स को, उसके स्ट्रक्चर्स को। द प्रॉब्लम इज जीएसटी के साथ डे वन से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई ना वो ये आई कि जो जीएसटी था ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ। पहले तो इसका जो सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर इन्फोसिस, उसमें बड़ी डिफ़िकल्टी आई, फाइल करने में डिफ़िकल्टी आई। प्लस जीएसटी जिस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ, हर दिन टैक्स के लॉस चेंज हो रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है, केओस हो रहा है, तो इसका कॉम्प्लायंस में बहुत टाइम तक डिफ़िकल्टी आई। जीएसटी टैक्स इवेजन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा। फिर गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया जीएसटी टैक्स इवेजन में, तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ा। इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण भी ओवरऑल जो क्वांटिटी है कलेक्शन की, टैक्स कलेक्शन की, वो बढ़ गई। बट अभी भी ये बात है कि जो जीएसटी का पर्पस था गुड एंड सिंपल टैक्स, ये डिलीवर हुआ या नहीं। तो अभी यहाँ पे बात है कि जो स्ट्रक्चरल एनोमली है या फिर जो मल्टीपल टैक्स स्लैब्स हैं इसको हम कैसे करेक्ट करें। सी देर आर 5 ब्रॉड टैक्स रेट्स हैं अभी, 5%, 12, 18 एंड 28, 0, 5, 12, 18, 28, ये स्लैब्स है। कुछ प्रोडक्ट्स टैक्स फ्री है, कुछ 5 में है, कुछ 12, कुछ 18, कुछ 28 में। फिर एक सेस भी लगता है, सेस टैक्स ऑन टैक्स, सेस लगता है, पर्टिकुलर रीज़न के लिए लगता है हमेशा सेस। और जो सेस होता है इसको सेंटर बाध्य नहीं है राज्यों के साथ शेयर करने के लिए। तो कुछ जगह सेस भी लगा अबाउ 28% गुड्स में। जैसे कुछ गुड्स होते हैं सिन गुड्स जैसे टोबैको हो गया एट्सेट्रा, इसको सिन गुड्स बोला जाता है, तो यहाँ टैक्सेशन लगा दिया। प्लस कुछ जगह फ्री किया। तो द आइडिया इज ये स्ट्रक्चर ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगर सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है तो उसका कॉम्प्लायंस हमेशा डिफ़िकल्ट रहेगा। तो ये चीज़ हुआ, कॉम्प्लायंस डिफ़िकल्ट हुआ। तो कलेक्शन जो है शुरुआत में अंडरवेलमिंग हुआ, लास्ट सम टाइम से जैसे अभी 1.61 लाख करोड़ तक पहुंच गया, तो विच इज़ अ गुड थिंग। बट इट इज़ अगेन एन अपॉर्चुनिटी कि जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं वहाँ हम उसमें रिवाइवल करें, उसको करेक्ट करें। जीएसटी रेवेन्यू न्यू रिकॉर्ड्स हिट किए विच इज़ अ गुड थिंग 1.67, बट टैक्स इवेजन अभी भी एक इशू बना हुआ है। इन सब चीज़ों को प्लग इन करना ज़रूरी है। प्लस प्राइस राइज है, इन्फ्लेशन है, तो ओवरऑल नंबर तो बढ़ गया, बट जीएसटी क्या इतना कॉम्प्लायंट हो रहे हैं हम? जो आइडिया था कि 1 नेशन 1 टैक्सेशन, लाइफ ईजी हो जाएगा, वो चीज़ डिलीवर हो रहा है या नहीं, इस पे वर्कआउट करना ज़रूरी है। तो अभी फिर से अभी मीटिंग है, लेट अस सी इसमें क्या चेंजेस आते हैं। जीएसटी में बस बेसिक्स याद रखने हैं कि व्हाट इज़ जीएसटी, व्हाट इज़ 279A, किस टाइप का टैक्स होता है, ये सारी चीज़ें। इंडो पैसिफिक ब्लॉक लिमिटेड इन स्कोप, देखो हर जगह इंडो पैसिफिक वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब सी एक टर्म अभी यूज़ हुआ, जोसेफ बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट ने यूज़ किया, IPEF। व्हाट डज दैट मीन? इंडिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, IPEF। 13 कंट्री ने इसको इंटरेस्ट दिखाया ज्वाइन करने का, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड USA, वियतनाम। तो इंटरेस्ट दिखाया इसको ज्वाइन करने का। अब ये टुगेदर 40% ऑफ द वर्ल्ड्स GDP है, सो देयर इज़ द हेफ्ट, यहाँ पे अच्छी खासी हेफ्ट है, प्रेजेंस है, गुड थिंग। बट अब इसमें और क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। आज की डेट में जो IPEF फ्रेमवर्क है वो उसमें ऐसी बातें कही गई है कि कनेक्टेड इकोनॉमी होगा, डिजिटल ट्रेड होगा, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो होगा, डेटा लोकलाइजेशन होगा, रिजाइलेंट इकोनॉमी होगी, सप्लाई चेन कमिटमेंट होगा। ये सारी बातें हैं यहाँ पे कि जो आज की डेट में हमें चैलेंजेस हो रहे हैं ट्रेड में, डेटा में, लॉजिस्टिक्स में, सप्लाईज में, वो क्लियर करेंगे। क्लीन इकोनॉमी होगा, क्लीन एनर्जी होगा, डी कार्बन करेंगे, एमिशन कट करेंगे, फेयर इकोनॉमी होगा, ये सारी चीज़ें, मनी लॉन्ड्रिंग कम होगा, करप्शन, फेयर टैक्सेशन एट्सेट्रा। सो ये सारी अच्छी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, बट व्हाट अबाउट लाइक वर्ड्स से एक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, इस बात पे सवाल है। प्लस ये जो कॉन्सेप्ट है हैज़ बीन डेवलप्ड इन ऑर्डर टू बी मोर इंक्लूसिव एंड
मोर मेंबर्स। बट यूएस प्रपोजिशन क्या होगा इसमें, क्योंकि बाइडन का एक स्टेटमेंट था कि ये यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे एट्सेट्रा। सो द पॉइंट इज इसमें जो बाकी 12 कंट्रीज है इनके इंटरेस्ट कैसे सेफगार्ड होंगे इस पर क्लैरिटी चाहिए होगी। बाकी ये पाइवेट टू एशिया भी इसको कह रहे हैं। यूएस कंटिन्यूसली बोल रहा है कि ये पाइवेट टू एशिया है, एशिया बिकॉज नेक्स्ट बिग थिंग है। इससे पहले हम देखें तो ट्रांस पैसिफिक हुआ था, देन आरसीपी भी इतना ज़्यादा कुछ हिट नहीं हो पाया। तो यूएस का जो कमिटमेंट है उस पर भी एट टाइम सवाल उठते हैं। प्लस क्या ये एक दूसरा टूल तो नहीं हो जाएगा जस्ट टू काउंटर द चाइना। अब यहाँ जो दूसरी बात है जैसे टीपीपी है, टीपीपी में इन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दिया कि यूएसए में भी इसका इतना सपोर्ट नहीं था, दैट इज़ वाई टीपीपी इतना हिट नहीं हुआ, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इंडिया का स्टैंड देखे तो इंडिया टीपीपी से अलग हुआ, आरसीपी ज्वाइन नहीं किया, तो इंडिया पे भी प्रेशर था कि वो अलग थलग नहीं पड़ जाए जो वर्ल्ड ग्रुपिंग्स हो रही है ट्रेड की एट्सेट्रा। तो इंडिया ने इंटरेस्ट दिखाया है कि विल लाइक ओपन है, हम IPEF ज्वाइन करेंगे। इंडिया ने दैट इज़ वाई यहाँ पे शुरुआत में दिस इंटरेस्ट दिखाया है। और प्लस इंडिया पिछले कुछ टाइम से ओपन अप भी हो रहा है अपने ट्रेड टाइज में, जैसे कि UAE के साथ अभी ट्रेड टाइज हुए, UK के साथ अभी ट्रेड टाइज की बात चल रही है, USA के साथ भी मिनी ट्रेड डील की बात चल रही है। सो इंडिया बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स जो है, शुरुआती जो एंटागोनिज्म है हम उससे ऊपर उठ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। अब IPF नॉन स्पेसिफिक रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, तो इंडिया के लिए ये अच्छा है। इसमें लेबर स्टैंडर्ड, एनवायरनमेंट, फॉसिल फ्यूल, डेटा लोकलाइजेशन, इन चीज़ों को भी एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। तो दिस इज़ रियली रियली गुड। अब क्या होता है यहाँ पे, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ट्रूली कैसे वर्क करेगा। तो इससे पहले जैसे यूएस का अगर हम देखें, इन्होंने डॉट नेटवर्क भी निकाला था, ब्लू डॉट नेटवर्क, बिल्ड बैक वर्ल्ड इनिशिएटिव भी था G7 के साथ, वो इतना कुछ हिट हुआ नहीं। तो दैट इज़ वाई IPEF पे सवाल भी है कि ये कितना इफेक्टिव हो पाएगा। प्लस चाइना कॉन्स्टेंटली हॉस्टाइल है कि ये एशियन नेटो बनने की बात है, तो वो IPEF को करेक्टली यहाँ पे प्रोजेक्ट एट टाइम्स नहीं कर रहा है। तो दिस इज़ देयर, क्रिटिसिज्म इज़ देयर, बट लेट अस सी यहाँ आगे कैसे आगे फॉरवर्ड होता है। अभी जस्ट इसका प्रपोजल आया है, इसको हम रिव्यू करेंगे, वापस रिकैप इसका देखेंगे। वाई कांट अमेरिका सॉल्व इट्स गन प्रॉब्लम। देखो ये जो गन प्रॉब्लम है ना, अमेरिका को जानने के लिए सबसे पहले अमेरिका की ज्योग्राफी समझना ज़रूरी होता है। जैसे ये अमेरिका है, दिस इज़ अमेरिका। सबसे पहले ये जो अटलांटिक कोस्ट है यहाँ पे सेटलमेंट हुआ, फिर लोग इधर टूवर्ड्स दिस यहाँ वेस्ट बढ़ने लग गए, क्रेजी विल्डरनेस ऑफ वेस्ट, ऐसी बातें हुई। फिर यहाँ पैसिफिक में आके सेटलमेंट हुआ। तो प्राइमरली ये वाला ओशियन वाला रीजन, पैसिफिक रीजन, जो अटलांटिक रीजन है, यहाँ ज़्यादा दिस पॉपुलेशन सेटल हुई। बीच में अभी भी जो वेस्ट है अमेरिका, ये बैरन अनइनहैबिटेटेड लैंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। प्लस जो ऊपर लेक्स वाला रीजन है यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन सेटल हुआ। साउथ वाला रीजन है यहाँ पे इतना कम था। तो जैसे ऊपर कनाडा है, इधर मैक्सिको है, यहाँ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मैक्सिको में लोअर है, और USA को हम बीच में कह सकते हैं। तो टूवर्ड्स कनाडा जो लेक रीजन है यहाँ थोड़ा हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहता है। टूवर्ड्स साउथ जैसे टेक्सास वगैरह हुआ, यहाँ पे मतलब थोड़े पिछड़े राज्य हैं इनके। तो वाई कांट अमेरिका सॉल्व इट्स गन प्रॉब्लम। अब बिकॉज इतना बड़ा स्पेस है, स्पेस की कोई कमी है नहीं अमेरिका के पास। तो अमेरिका में हर चीज़ देखो जायंट होती है, यहाँ की बिल्डिंग्स जायंट बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स जायंट बनाते हैं, मतलब स्पेस का कोई कमी है ही नहीं। प्लस ये न्यू कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट नया है तो इसका एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं हुआ। तो सारे रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज प्लेंटी ऑफ मात्रा में अवेलेबल है। तो अमेरिका में कभी भी कमी नहीं होता, उनके पास हर चीज़ एक्सेल साइज का है, एक्सेल ओवर एक्सेस यूटिलाइजेशन लाइक दिस, रिसोर्सेज का कोई कमी नहीं है। उन्होंने इसको यूटिलाइज किया तेजी से, अमेरिका बहुत बड़ा दिस एक पावर बन गया, बिकॉज रिसोर्सेज, प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज है। प्लस अलग थलग है अमेरिका, तो इसको वॉर इस टाइप की चीज़ों में कभी डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता है, सारा टाइम एनर्जी ये फोकस करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अब एक बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जनसंख्या कम है यहाँ पे, तो हर पॉपुलेशन में लोगों को डिफेंड करने का राइट दिया गया। बस विल्डरनेस भी थी, अमेरिका कंट्री ऑफ माइग्रेंट्स भी है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग आ रहे हैं। तो एक गन यहाँ पे कल्चर बन गया कि हर किसी को डिफेंस का राइट है, सेल्फ डिफेंस, और उसके लिए वो गन अपने पास खरीद सकता है। तो हम बाजार में जैसे मोबाइल खरीदते हैं ना, ऐसे वहाँ लोग मोबाइल की तरह गन खरीद के ले आते हैं। दिस इज़ दैट ईजी।
अब बात क्या होती है कि एट टाइम्स जो गन है, अगर साइकोलॉजिकल कोई डिफ़िकल्टी है किसी को, या फिर कुछ दूसरे एंटी सोसाइटल मूव्स हैं उसके एट्सेट्रा, तो वो अगर उसके पास गन है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो वो सीवियर कैटास्ट्रॉफिक डैमेज कर सकता है सोसाइटी को। और यही एग्जैक्टली अमेरिका में ऐसे शूटिंग केसेस में देखने को मिलता है। तो अब इसमें ये बोला जाए कि लोगों की मेंटालिटी, लोगों का साइकोलॉजिकल, इसको आइडेंटिफाई करें, वेटिंग करें, ये ज़्यादा परमानेंट सॉल्यूशन होगा, या फिर जिस आसानी से गन्स प्रोवाइड हो जाती है इस चीज़ को स्टॉप किया जाए। तो गन्स को स्टॉप करने की बात हो रही है कि गन कंट्रोल एक लॉ लाया जाए, या कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली लिखा हुआ है, सेकेंड अमेंडमेंट जो 1791 में आया था, बिल ऑफ राइट्स, कि लोगों को डिफेंस के लिए ईजिली गन का पूरा पूरा उनका फंडामेंटल राइट है। इस चीज़ पे रिविजिट करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये इस टाइप के केसेस हैं, रिपीट हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। अभी ये जो हुआ टेक्सास में 10 साल पहले, यहाँ पे एक और ऐसा केस हो चुका है। तो दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। गन्स जो हुए, जो वेपन्स जो हुए, ये या तो सिक्योरिटी पर्सनल के पास हो, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उनके पास हो। जनरल पब्लिक को जस्ट लाइक दैट जो इजी एक्सेस ऑफ गन्स है, इस पे एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है अभी वर्ल्ड पे, इसको चेक करना ज़रूरी है। Affable pragmatist, this is Anthony Albanese, this is Australian Prime Minister, न्यू प्राइम मिनिस्टर। आइडिया फौज ने बताया ड्रोन्स का डिमांड बढ़ रहा है। मीटी ने इशू किया ड्राफ्ट नॉर्म्स नॉन पर्सनल डेटा कलेक्शन का। सी ड्रोन इज़ फ्यूचर, एग्रीकल्चर में ड्रोन का यूजेज। कोल का बड़ा शॉर्टेज हो रहा है, इंपोर्ट करना पड़ रहा है, फ्यूल शॉर्टेज हो रहा है। एंड दिस इज़ IPL, दिस इज़ IPL, ओके। यहाँ एक और जो न्यूज़ अच्छा आया है वो आया है विमेन इन खाकी। एनकरेज किया जा रहा है, आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करो, आप ये जो यूनिफॉर्म है, वेपन्स हैं, दिस फोर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, इसको ज्वाइन करो। फौज में भी जैसे कल हमने देखा कॉम्बैट रोल हो रहा है, परमानेंट कमीशन मिल रहा है। पुलिस में भी इधर एनकरेज किया जा रहा है। तो दिस इज़ तमिलनाडु ट्रेनिंग स्कूल है वेल्लोर में। सी यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा जो जेंडर बायस हमने बना रखा है, लॉ एनफोर्समेंट लाइक विमेन का फील नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी IPS को प्रायोरिटी में रखते ही नहीं है, मतलब 5th 4th 5th 6th प्रायोरिटी में रखा हुआ है, जस्ट कि लाइक दे आर नॉट, कि ये मतलब विमेन का फील नहीं है लाइक दिस। इस सोच से नहीं बढ़ना चाहिए। आप देखो कितने अच्छे IPS ऑफिसर्स हैं, विमेन IPS ऑफिसर्स हैं, खाकी यूनिफॉर्म में, फौज में है। सो दिस इज़ वेरी मच डूएबल, दिस इज़ अ गुड करियर ऑप्शन। सो विमेन इन खाकी। तो ये ट्रेनिंग हो रहा है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल तमिलनाडु वेल्लोर में। सी दिस इज़ सो गुड। यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग एंड दिस लाठी ड्रिल है अप विद द दिस, देन दिस इज कोर्स ट्रेनिंग। सो दिस इज देयर एट पीस, मास्टरिंग माइंड एंड बॉडी। ऑलराइट, so this is women in khaki. So this is the Hindu newspaper for today. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.